हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमेक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर, अध्याय दूसरे का दूसरा भाग। मस्तिष्क में उठती तरंगे। जल में उठती तरंगों पर गौर कीजिए। कितनी लयबंद, कितनी विविध, रूपाकार, कितनी उपयोगी होती हैं ये तरंगे। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे हृदय की तरंगों को ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क की तरंगों को आईआईजी या इलेक्ट्रोनिएमसोफोलिग्राफ से मापते हैं। मस्तिष्क की इन्हीं तरंगों की आवृत्ति हमारे मस्तिष्क की सक्रियता पर निर्भर है। मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, मस्तिष्क की सक्रियता भी उतनी ही अधिक होती है। जल तरंगों के भांति मस्तिष्क तरंगों में भी शीर्ष पीक होते हैं। एक सेकंड में शीर्ष के प्रकट होने की संख्या को साइकिल प्रति सेकंड कहा जाता है। मुख्य रूप से मस्तिष्क की तरंगें 4 प्रकार की होती हैं: अल्फा, बीटा, थीटा एवं डेल्टा तरंगे। बीटा तरंगे बीटा वेव्स के रूप में ज्ञात इन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति 13 से 25 साइकिल प्रति सेकंड होती है। इस समय मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय होता है। इस समय चेतन मस्तिष्क पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होता है। जागृत अवस्था में बीटा तरंगों का साम्राज्य होता है। ये तरंगे तार्किक विचार, विश्लेषण और क्रियाओं की अवस्था का प्रतीक है। विशेष उत्तेजना के क्षणों में बीटा तरंगों की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। अल्फा तरंगे अल्फा वेव के रूप में ज्ञात इन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति 8 से 12 साइकिल प्रति सेकंड होती है। ये ध्यान या विश्राम की अवस्था है। प्रेरणा प्राप्त होने पर सीखने में सहायक स्थिति में समय अल्फा तरंगे सक्रिय होती हैं। थीटा तरंगे थीटा वेव्स के रूप में ज्ञात इन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति 4 से 8 साइकिल प्रति सेकंड होती है। ये अर्धनिद्रा या जागृत स्वप्न अवस्था की अवस्था है। वह अवस्था है जब संमोहन संभव है। दरअसल ये विश्राम के साथ साथ सार्थकता की वह स्थिति है जिसमें हम प्रेरित हो सकते हैं और तत्वों को शीघ्र सीख सकते हैं। गहन ध्यान की अवस्था का प्रतीक इन तरंगों के समय अब चेतन मस्तिष्क में श्रेष्ठ कल्पनाओं का सर्जन संभव है। 3 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे में ये तरंगे प्रमुख होती हैं। डेल्टा तरंगे डेल्टा वेव्स के रूप में ज्ञात इन मस्तिष्क तरंगों की आवृत्ति 0.5 से 4 साइकिल प्रति सेकंड होती है। ये स्वप्न रहित गहरी नींद है और गहन विश्राम की अवस्था है। नन्हे शिशु अधिकांश इसी अवस्था में रहते हैं। अध्याय तीसरा, मेंटल जिम्नेजियम। वेलकम टू पावरफुल मेंटल जिम। एडमिशन ओपन फॉर ब्रेन पावर इम्प्रूवमेंट। पावरफुल मस्तिष्क जिम में आपका स्वागत है। ब्रेन पावर इम्प्रूवमेंट कक्षाओं में प्रवेश चालू है। पढ़ने व देखने के उपरोक्त धारणा भले ही आपको कुछ अटपटी सी लगी, नई अवश्य लगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको ऐसे मस्तिष्क जिम का विज्ञापन या साइन बोर्ड नजर आने लगे तो चौंकिएगा मत। दरअसल हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर की ही भांति है। यदि ये स्वयं के लिए आवश्यक अभ्यास नहीं करेगा तो ये भी कमज़ोर और सख्त हो जाएगा। सुचारू रूप से काम नहीं लेने पर मस्तिष्क की मांसपेशियां सुस्त हो जाएंगी। यदि ढंग से सार संभाल नहीं की गई तो संभव है कि आपकी अभिभूतियाँ और आपका व्यवहार सख्त होने लगे, ऑडियो का संचारण कम होने लगे, तनाव व वेरियल बढ़ने लगे और आपको लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ होने लगी है। क्या आप मस्तिष्क की इस गड़बड़ का खतरा उठा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं जब हम अपने मस्तिष्क को चुनौती देना बंद कर देते हैं तब यह गड़बड़ प्रारंभ होने लगती है। ये उलझन उस समय भी प्रारंभ होती है जब आप मस्तिष्क के संतुष्ट होने का भ्रम पालने लगते हैं और जब आपके विचारों की सोच का दायरा सिमटने लगता है। नए विचार और
नए विचारों की क्रियावृद्धि की कल्पना जब कम होने लगती है तब हमारा मस्तिष्क ऐसे ही किसी जिम में जाना चाहता है ताकि मस्तिष्क को सभी मांसपेशियां सुचारू रूप से काम कर सके। आखिर अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और फुर्तीला बनाने के लिए हम किसी जिम्नेजियम में ही तो जाते हैं या फिर घर पर व्यायाम शुरू करते हैं। अंत मस्तिष्क को अधिक सजग व कार्यकुशल बनाने के लिए ऐसे ही मस्तिष्क जिम में अभ्यास अवश्य करें। जब आप इम्प्रूव योर ब्रेन पावर जिम में प्रवेश लेंगे तो आपकी इन गतिविधियों में सुधार आएगा। समायोजन, अनुकूलता, अधिकतम योग्यता, अमूर्ता चिंतन, समझ तथा विवेक। यहाँ जो अभ्यास होंगे उनमें शामिल होगी बातचीत, ड्राइंग, लेखन, हंसी, एकाग्रता। एक दूसरे अभ्यास की तरह बढ़ते हुए आप अपनी इच्छा शक्ति, अवसाद, समझ, कल्पना, तर्क शक्ति में स्पष्ट सुधार महसूस करेंगे। विकसित होगा आपका मस्तिष्क, विकसित होंगी आपकी वृद्धि और बढ़ेगा ज्ञान। याद रखें, मेंटल जिम में प्रवेश के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी का यहाँ स्वागत है। आपकी पुरानी आदतों को छूटने में समय लगेगा। धैर्य आपको रखना होगा, इच्छा शक्ति आपको बनाए रखनी होगी। जैसे जैसे आप ब्रेन पावर इम्प्रूव करते जाएंगे, आप स्वयं इस मस्तिष्क जिम का आनंद लेने लगेंगे और तब तक आपका मस्तिष्क और भी अधिक तेजी व रुचि के साथ आपका साथ देगा। मेंटल स्ट्रेंथ, मस्तिष्क शक्ति, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, मस्तिष्क नियमनता, मेंटल एंड्योरेंस, मस्तिष्क सहन शक्ति, मेंटल कोऑर्डिनेशन, मस्तिष्क समन्वयता जैसे गुणों के बल पर ही स्वस्थ मस्तिष्क की पहचान होती है। अंत मस्तिष्क की इन शक्तियों के विकास हेतु ये जरूरी है कि अवश्य करें और इनके बल पर अपूर्व सफलता प्राप्त करें। आखिर आप भी तो यही चाहते हैं ना। अध्याय चौथा, 10 सरल व्यायाम। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के जिम का उपयोग करने से बेहतर होगा कि आप स्वयं अपनी ही मस्तिष्क व्यायामशाला बनाएं और वहीं अभ्यास करें। आगामी अध्यायों में मस्तिष्क व्यायाम में ऐसे ही 10 तरीके सुझाए जा रहे हैं। प्रत्येक तरीका जिम का एक अभ्यास है। किसी में तनाव होगा, कहीं आराम मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, पर कहीं मस्तिष्क को इतना व्यायाम करना होगा कि उसे भी पसीने आने लगे। ऐसे ही किसी व्यायाम में मस्तिष्क के दाएं भाग को काम निपटाने होंगे तो किसी में आपके मस्तिष्क के बाएं भाग को उत्कृष्टता दिखानी होगी। ये है आपकी इम्प्रूव योर ब्रेन पावर जिम के अभ्यास। अभ्यास 1, सतर्कता और स्थिलन। अभ्यास 2, एकाग्रता। अभ्यास 3, क्षमता। अभ्यास 4, कल्पना। अभ्यास 5, निर्णय। अभ्यास 6, विश्लेषण और संश्लेषण। अभ्यास 7, रचनात्मक। अभ्यास 8, अधिगम। अभ्यास 9, सफल अध्ययन की तकनीकें। अभ्यास 10, स्मृति विकास की तकनीकें। उपरोक्त सभी 10 अभ्यासों के विषय के आगे पुस्तक के पृथक अध्यायों में जानकारी दी गई है। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए दिमागी कसरतें। क्रॉसवर्ड हल करें, किसी परीक्षा की तैयारी करें, टीवी के लिए इंटरव्यू संचालन करें, कठिन प्रतीत होने वाले पाठ्य पढ़ें, अति स्वादिष्ट खाना बनाने का यत्न करें, टीवी पर विज्ञापन हेतु नया जिंगल बनाएं, याद करें कि पिछली बार आपने आइसक्रीम कब खाई थी, राष्ट्रीय गान को उल्टा दोहराएं, अपने स्कूल के अध्यापकों के नाम याद करें, सम संख्याओं को क्रम तथा 2, 4, 6, 8 को अनंत तक ले जाएं, कई भाषा सीखें, कंप्यूटर का नया प्रोग्राम तैयार करें, कोई सुंदर चित्र या संभावन लैंडस्केप बनाएं, खराब मूड को अच्छे मूड में बदलें, ड्रामा या कहानी लिखें, गत माह का कोई विशेष वार्तालाप याद करें,
अपने अधिकारी से प्रमोशन या वेतन बढ़ोतरी की बात करें। क्रोध पर काबू रखें। अपने शयन कक्ष की एक एक वस्तु याद करें। प्रश्न पूछें। बच्चों के छोटे से छोटे सवालों का पूर्ण समयोग से जवाब दें और उन्हें संतुष्ट करें। किसी अनुबंध पर बातचीत करें। वीडियो गेम खेलें। सत्य की तलाश करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।